तो हम आगे की तरफ चलते हैं एंड अपनी चीज़ों को फिक्स करते हैं। डेटा हम दो ही सेंड कर रहे हैं एंड जैसे ही डेटा, अब हम यूजिंग यूआरएल भी हमने दे दिया एंड यूजिंग पोस्ट मेथड हम सेंड कर रहे हैं, डेटा ये है। एंड देन हम सक्सेस, जैसे ही सक्सेस हो तो एक एनोनिमस फंक्शन हम चलाएंगे जो क्या करेगा, वैल्यू रिट्रीव करवाएगा कहाँ से, इस कंट्रोलर से एंड देन इस फंक्शन से जैसे ही कॉल होगा, ठीक है। एंड अगर एरर आ जाए तो एक फंक्शन हम चलाएंगे एंड देन से भी हम वैल्यू रिट्रीव करवाएंगे, तो हमें बता देगा वो कि भाई एरर है। हम कहेंगे कि भाई समथिंग रॉन्ग। तो हम देखते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अलर्ट करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि क्या हो रहा है। डेटा, ठीक है, हम यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड के ज़रिए वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हम एजेक्स के ज़रिए कॉल करवा रहे हैं। फंक्शन कौन सा फंक्शन है? माई एजेक्स के नाम से, ठीक है। फंक्शन माई एजेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक ही होता है, अगर हम पब्लिक नहीं डिफाइन करते, आपको पता होगा, ठीक है। हम रिट्रीव करते हैं दिस इनपुट पोस्ट, आपको पता है कि ईमेल, सॉरी, ईमेल एंड पासवर्ड, एक और क्लोन बनाते हैं हम, पासवर्ड, एंड हम इसे एको करवा देते हैं, ठीक है। अब पोस्ट हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? आपको पता है कि हम यूजिंग पोस्ट मेथड जो है डाटा सेंड कर रहे हैं। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड हम डिफाइन करते हैं info@shexy.com एंड शेक्सी, आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वैल्यू जो है वो एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट व्यू लोड किया हुआ है। जैसे ही कॉल करेंगे हम, इंडेक्स का फंक्शन रन होगा, एक व्यू लोड हुआ, ठीक है। ये व्यू एजेक्स के नाम से व्यू है, एजेक्स के नाम से हमारा व्यू है जो हमने यहाँ लोड किया हुआ है। एजेक्स व्यू जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है, एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो jQuery अटैच की हुई है, मेक श्योर आपकी jQuery जरूर अटैच होनी चाहिए बिकॉज हम jQuery की फंक्शनैलिटीज यूज कर रहे हैं। हमने बटन पे जो है क्लिक का फंक्शन दिया हुआ है, देन हम वैल्यूज जो है रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं वैल्यूज टेक्स्ट फील्ड के जरिए यूजिंग वेल फंक्शंस एंड एजेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है। हम उसे यूआरएल बता रहे हैं कि भाई कहाँ की यूआरएल हम दे रहे हैं, टाइप कौन सी है उसकी, एंड देन डेटा सेंड कर रहे हैं। एंड जब सक्सेस हो रहा है, जैसे ही ये रिक्वेस्ट, एजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेस हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं करवा रहे। सक्सेस होने के बाद यहाँ पे हमने एको किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे एको नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ से माई एजेक्स कंट्रोलर कॉल हो रहा है एंड देन कंट्रोलर का माई एजेक्स के नाम से फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हुआ। अगर हम यहाँ पे एको नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कभी भी एको नहीं होंगी, ठीक है। क्लिक, आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू कभी भी एको नहीं होंगी। सो मेक श्योर यहाँ पे आपका एको जरूर होना चाहिए। तो जो है आप लॉजिक्स कैसी भी आप लगा सकते हैं, कैसे भी जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने यूआरएल ऐसे दिया था, दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे आने के बाद बटन, आप उसे कहते हैं कि डेटा एक्शन एंड देन ये आप वहाँ डिफाइन कर देते हैं डेटा एक्शन, ये आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं एंड देन यहाँ पे $this.data एंड देन यहाँ पे एक्शन हम डिफाइन करेंगे तो आपका सेम वर्क करेगा। क्लिक करते हैं info@shexy एंड हम अली लिखते हैं, क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका एज इट इज़ जो है रेस्पॉन्स आ रहा है यूजिंग डेटा एक्शन के ज़रिए। तो आप डेटा एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अगर आप सेपरेट फाइल बना रहे हैं एंड
ये तो आपकी PHP की फाइल है, दैट्स वाई ये एजेक्स कॉल हो रहा है या ये स्क्रिप्ट कॉल हो रहा है। जब आप ये फंक्शन जो आपने यहाँ लिखा था JS की फाइल में आप कॉल करवाएंगे तो आपका कभी भी कॉल नहीं होगा, एरर दे देगा आपको। तो आपने यही मेथड यूज़ करना है। तो चीज़ें जैसे चाहें आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम सबको कवर नहीं करवा सकते, बट हम कोशिश करेंगे कि सब जो है वो कवर करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही, हमें अपनी कीमती राय ज़रूर अगर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।